एक दिन की होया कि शेर सिंह ने ਸਤਬਲ ਤੇ ਗਿਆ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਤੇ ਸਈਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਸਤਬਲ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁੱਲੂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਵਰ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਉਹ ਦੁੱਲੂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਘੋੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦੁੱਲੂ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗਾ ਤੇ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ। ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ ਲੈ ਗਿਆ ਦੁੱਲੂ ਨੂੰ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਂਦਿਆ ਉਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। एक दिन गुजर गया, 2 दिन गुजर गए, तीसरा दिन चढ़न लग गया, बड़ा परेशान होया कि किधरे महाराज ने दुल्लू नूं आवाज़ दी तो मैं कित्थों प्रोवाइड करांगा। इस तो पहले कि शेर सिंह वापस नहीं कर रहे तो मैं महाराज नूं कह दियाँ कि जी दुल्लू इस तरह शेर सिंह लै गया, मेरी जान बख्शी हो जाए, मेरे तो गलती हो गई है, महाराज जो मैनूं सज़ा देन मैं कर लाँगा। खैर दुल्लू दी शिकायत लैके, शेर सिंह की शिकायत लैके दुल्लू बारे कि दुल्लू शेर सिंह लै गया, महाराज को पहुँचे। सतबल के इंचार्ज ने हाथ जोड़ के माफ़ी मंगी। उन्हें कहा महाराज बड़ी गलती हो गई, मेरे को मैनू माफ़ कर दिओ। कहता की होया तैनूं? उन्हें कहा कि जी शेर सिंह आए सन, दुल्लू नूं कट के लै गए ने, शिकार खेडन गए ने, वापस नहीं लिया तो मैं मंगन गया तो मैनू दिता भी नहीं। कहता शेर सिंह की यह जरूरत कि मेरा घोड़ा कट के लै जाए? ऐसी दी तैसी सरकारी मुंशिया नूं बुलाओ, हुक्मनामा लिखो कि शेर सिंह नूं अभी और इसी वक्त मुल्क बदर किया जाता है, उसकी तमाम अमलाक, तमाम जायदाद, बाकी सरकार जबत, उन्होंने कहा जा अपनी नानी का घर सतलुज पार, निकल जाए मेरी टेरिटरी तो बाहर। जिसने महाराज ने हुक्म सादर फरमाया था, महाराज गुस्से तो आग बगोला हो गए। जिसले फकीर साहब कहते हैं कि जिसले महाराज नूं गुस्सा चढ़ता सी, वो मुश्ते हथ फेरते सन राइट वाला, तो एक उन्होंने लैफ्ट हैंड से एक रुमाल होंदा सी कि महाराजा गुस्से च रुमाल फेरते चेहरे ते। ਇਹਦਾ मतलब उन्होंने डबल गुस्सा चढ़िया। जिसले उन्हें भेजा तो सरकारी फौज गई, शेर सिंह के मकान पर कब्जा किया। शेर सिंह पिछों दी नस के फिरदा फरांदा ऐसे हवेली पहुँचा फकीर नूरुद्दीन साहब को, क्योंकि फकीर नूरुद्दीन महाराजा के बड़े करीब भी सन, तो फकीर नूरुद्दीन की गल महाराज टालते भी नहीं सन। तो फकीर नूरुद्दीन शेर सिंह के टीचर भी सन, उन्होंने को सबक भी पढ़ते सन। तो शेर सिंह ने आके हाथ जोड़िया, उन्हें कहा फकीर साहब, खलीफा नूरुद्दीन जी मेरी खलासी कराओ, मैं तुल्लू भी देना, मैं जुर्माना भी भरना, आइंदा मेरे को गलती नहीं हुई। उन्हें फकीर साहब ने उन्होंने बड़ा डांटा डुबुटे, तो उन्हें कहा कि तेनों नहीं पता कि महाराज अपने घोड़ियां से कितना पैशनेट है, उन्होंने कितना इश्क है अपने घोड़ियां तो, तू किवें उहदा घोड़ा महाराज का कट के लै गया? उन्हें कहा जी मैनू माफ़ करा दिओ, मैनू माफ़ी दवा दिओ महाराज। उन्हें कहा अच्छा तू इत्थे ही सो, सवेरे देखने की होंदा है। तो सुबह सुबह दरबार लग्या तो महाराज ने एक लत्त चुक के कुर्सी ते रखी है, अपनी पीढ़े ते रखी है, तो गुस्से बैठे दरबार चल रहा है। तो उस दिन फकीर साहब की कहते हैं कि महाराज एक हथ नाल मुछ नूं हथ फेरे ने, मुछ नूं वट दे रहे ने, दूजे हथ नाल रुमाल, यानी कि गुस्सा बहुत उच्चा है। जो ही फकीर नूरुद्दीन साहब अंदर आए ने, क्योंकि फकीर नूरुद्दीन साहब शेर सिंह के उस्ताद भी सन, तो फिर शेर सिंह के बड़े करीब भी सन,
तो फकीर साहब ने तंजन, महाराज ने तंजन फकीर साहब को किया कि फकीर जी आपने देखा कि आपके शागिर्द ने दुल्लू कट के लै गया, ਤੁਹਾਡਾ शागिर्द मेरा तुल्लू कट के लै गया, नहीं कह रहे कि मेरा पुत्र, कि ਤੁਹਾਡਾ शागिर्द मेरा तुल्लू कट के लै गया। तो फकीर जी तुसी मैनू देखिया, फिर मैं उहदी तमाम अमलाक तमाम जायदाद जब्त करके उन्होंने मुल्क बदर करने का हुक्म दिता है। फकीर साहब ने हाथ जोड़िया कि महाराज वो जिस कदर भी सख्त सजा तुसी दिती वो कम है। राती कंवर शेर सिंह जी मेरे को आए सन, जिसने कहा कि मेरे तो गलती हो गई है, मैनू माफ़ी करा दिओ, तो मैं उन्होंने बड़ी डांट डपट की, बड़ी उन्होंने तंबीह की। मैनू इन्ना गुस्सा चढ़िया उस पर कि महाराज मैं उन्होंने यह भी कहा, मैं कहा देख तू घोड़ा कट के लै गया महाराज का, तू तुल्लू नूं कट के लै गया महाराज तो, महाराज का घोड़ा कट के लै गया, जिवें तेरे प्यो का घोड़ा होंदा तू तो इस तरह घोड़ा कट के लै गया जिवें तेरे प्यो का घोड़ा होंदा। तो शेर सिंह महाराज ने जिसले गल सुनी तो महाराज हस पे, महाराज हसे, उन्होंने कहा शेर सिंह नूं बुलाओ। शेर सिंह नूं बुलाया गया कि शेर सिंह नूं माफ़ी मंगवाई गई। शेर सिंह ने कहा कि फकीर साहब नूं गप्फा दिओ। फकीर साहब नूं उन्होंने 5000 रुपये का गप्पा दिता तो उसकी जान की खलासी हुई तो तुल्लू वापस होया। मैं पूछना चाहांगा कि कंवर नौनिहाल सिंह का विआह सब तो वड्डा विआह मन्निया जाता है, तो ये पिछे कोई गल भी है कि नौनिहाल सिंह नूं किसी की कोई बददुआ सी या की मामला है? नहीं, विआह दे विच तो कोई बददुआ नहीं सी। नहीं, वो एक अलग स्टोरी सी, वो एक अलग स्टोरी है। तुहाडा सवाल है कंवर नौनिहाल सिंह का विआह की सी। हाँ, पंजाब की तारीख गवाह है कि कंवर नौनिहाल सिंह का विआह जदों होया सन 37 दे विच, कि 36 है कि 37, मैनूं एग्जैक्ट डेट जहन चों निकल गई, वो बरे सगीर का सब तो वड्डा विआह सी। कहते हैं कि इन्नी खैरात की गई, इन्नी दौलत वंडी गई कि पंजाब का एक शख्स अमीर हो गया। कंवर नौनिहाल सिंह का विआह सरदार शाम सिंह अटारी वाली की बेटी नाल होया। ये दो वड्डी फैमिलीज़ दे मैगुलेशन सी विआह, जड़ियाँ तैयारियां हुई। गवर्नर जनरल आए, एमली ईटन आई, उन्होंने फैमिली आई उस विआह को अटेंड करने वास्ते। ये एडा वड्डा विआह सी, इन्नी पुरौनक विआह सी, तो यदी तो बड़िया डिटेलां ने। जब विआह सुनान लगे तो पूरा प्रोग्राम तुहाडा विआह दा। तो कंवर नौनिहाल सिंह इंटैलीजेंट आदमी सी, मगर महाराजा रंजीत सिंह दे डेथ तो बाद डोगरियां दी सियासत का शिकार हो गया, ध्यान सिंह वगैरह की सियासत का शिकार हो गया। महाराजा रंजीत सिंह की डेथ तो बाद, डेथ तो पहले ही महाराजा ने कंवर खड़क सिंह नूं अपना जानशीन मुकर्रर कर दिता सी। ए जमाना गवाह है, तारीख भी गवाह इस गल की कि जिहड़ा भी नवा बादशाह आंदा है वो अपनी काबीना आप ही बनाता है। मगर वसीयत सी कि जी तू ध्यान सिंह नूं अपना वजीर आजम बनाएगा। उन्हें कहा ठीक है, पर ध्यान सिंह नूं शक रहिंदा सी कि मैनू यह वजीर आजम तो मौजूल करा देगा, मैनू हटा ना दे, उन्होंने अपनी सीट का खतरा रहिंदा सी, क्योंकि खड़क सिंह का एक बड़ा करीबी दोस्त सी सुचेत सिंह बाजवा, नारोवाल जी दे इलाके दे रहने वाले सी, तो बाजवा उन्होंने बेस्ट फ्रेंड सी सुचेत सिंह बाजवा। सुचेत सिंह बाजवा का इख्तियारात इन्हें देख के, खड़क सिंह दे नाल इन्नी मुहब्बत देख के ए लोग बड़े खाइफ सन कि ऐ ना होवे कि मैनू मासूल करके या सानू हटा के सुचेत सिंह बाजवे नूं वजीर आजम ना बना लवे। ध्यान सिंह वगैरह ने साजबाज शुरू कर दी। जिसले साजबाज शुरू की, मैं तुहानूं असबाब दस रहा, डाउनफॉल ऑफ सिख अंपायर दे।
मैं ज़्यादा डिटेल ਵਿੱਚ नहीं जावांगा क्योंकि ਮੈਨੂੰ डिप्रैशन हो जाता है, मैं काफ़ी दिन परेशान रहना, मगर मैं मोटी मोटी 2-4 ਗੱਲਾਂ करके ਇਹਨੂੰ ਮੁਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹਨੇ जनाब ध्यान सिंह ने साजबाज की कंवल खड़क सिंह ਨੂੰ हटा दिता जाए कि वो ऐ ना हो कि कंवर खड़क सिंह ਨੂੰ हटा दिता जाए कि नौनिहाल सिंह ਨੂੰ ਅਸੀਂ बादशाह मान ਲਈਏ, क्योंकि खड़क सिंह की वजह तो सानू शक है कि कभी ए सुचेत सिंह बाजवा ਨੂੰ वजीर आजम ना बना दे। तो उन्होंने नौनिहाल सिंह इस लालच च आ गया कि प्यो दे होंदे मैं बादशाह बन जाए। तो एक दिन ध्यान सिंह नौनिहाल सिंह होर भी कोई सरकार के बंदे सन जिहदे विच राज कौर ते होर भी कुछ लोग मिल के फकीर अजीजुद्दीन दे कोल इस हवेली जांदे ने। ते मशवरा यह करते हैं कि असी चाहते हैं कि असी सुचेत सिंह बाजवा को कतल कर दिता जाए कि यह ना हो कि सुचेत सिंह बाजवा की वजह नाल पंजाब वो किसी होर नूं वजीर आजम बना दे। फकीर अजीजुद्दीन ने पूरी उन्होंने तो फकीर नूरुद्दीन साहब ने पूरी उन्होंने कहानी सुनी तो फकीर साहब ने इस गल नूं पसंद ना किया। उन्होंने एक वसीयत की, एक नसीहत की, तो यह जी जनाब नूं मैं दस रहा तुहाडी विसासत तो तुहानूं रिकॉर्ड भी करा रहा कि उन्होंने वसीयत उन्होंने दसिया कि ख्याल रखना हमने बुजुर्गों से सुना है कि जिहड़ी तलवार दरबार विच कड्डी जाती है किसी को कतल करने वास्ते, वो साहिबे दरबार का खून चाट के म्यान में जाती है, इस तरह वापस नहीं जाती। ख्याल रखना ऐसी हरकत मत करना, तुम्हारा मसला और तुम्हारी सोच का मैं हल निकालता हूँ। तो उन्होंने हल की दिता, कैसा कमाल हल सी। उन्होंने हल की यह दिता कि महाराजा रंजीत सिंह की वसीयत के मुताबिक कंवल जनाब खड़क सिंह महाराजा खड़क सिंह बादशाह वक्त रहेगा, तो अनाने हुकूमत नौनिहाल सिंह चलाएगा। अनाने हुकूमत नौनिहाल सिंह चलाएगा, सारे एडमिनिस्ट्रेशन नौनिहाल सिंह, जिदा वजीर यह होएगा ध्यान सिंह डोगरा। यह मान लिता इन्होंने, बड़ी अच्छी गल सी। जे इस तरह भी मान लिता जाए डाउनफॉल ऑफ सिख अंपायर नहीं सी होंदी, मगर फकीर अजीजुद्दीन नूं शक सी कि यह कुछ ना कुछ करनगे जरूर। फकीर साहब ने कुछ एग्रीमेंट्स जिहड़े अंग्रेज़ों के नाल रीसाइन होने सन उहदे वास्ते शिमले चले गए, तो उन्होंने शिमले दे विच खबर मिली दौरान मीटिंग कि सुचेत सिंह बाजवा को कतल कर दिता गया है। तो गवर्नर जनरल ने जिसले पूछा फकीर साहब को कि सुनिया सुचेत सिंह बाजवा का कतल हो गया, आपने सिर लाया कि मुझे इसी का अंदेशा था। आपने फरमाया जिस उंगली पे नासूर हो जाए उसको काट देना ही बेहतर है। तो बड़ी डिप्लोमेटिकली वापस आए। जिसले वापस आते ने शिमले तो पता लगता है कंवल नौनिहाल सिंह ने ते इन्हां वजीरां ने खड़क सिंह नूं अपनी हवेली दे विच कैद कर दिता है। हवेली वो जिहड़ी लाहौर फोर्ट दे विच, एक दूसरी हवेली बड़ी खूबसूरत उन्होंने हवेली बनाई सी लोहारी दरवाजे दे विच, मगर उन्होंने उस हवेली दे विच कैद कर दिता है। तो उस हवेली दे विच रात नूं जिसले दोवें दोस्त बैठ के गुफ्तगू कर रहे सन
ਤੇ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਵਗੈਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਗਈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੌਨਿੰਗ ਬਰਗਰ ਵੀ ਨਾਲ ਗਿਆ, ਨੌਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਵੀ ਨਾਲ ਗਿਆ, ਤੇ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤਲਵਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਦੀ ਗਰਦਨ ਲਾਤੀ। ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰਾ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅੱਖਾਂ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਫਕੀਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਪਸ ਆਏ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਏ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਪਹਿਰਾ ਖੜਾ ਸੀ। ਫਕੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹਿਰਾ ਹਟਵਾਇਆ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਤੇ ਚੜ ਕੇ ਗਏ, ਤੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰਾ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਪੁਰਸਾਨੇ ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਦਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਫਕੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਤੇ ਫਕੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ, ਤੇ ਫਕੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅਥਰੂ ਆ ਗਏ, ਪਾਣੀ ਨਿਕਲ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿ ਫਕੀਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰੋਂਦੇ ਕਿਹਾ, ਬਾਬੂ ਜੀ, ਫकीर साहब ਨੂੰ बाबू जी कह के पुकारता सी कि बाबू जी इन्होंने मेरे से पे बड़ा जुल्म किया, इन्होंने मेरी आंखों के सामने ए मैं लफ्ज़ लिख रहे दस रहा जेड़े मेरे बुजुर्गों ने अपनी किताब में लिखे हैं, इन्होंने मेरी आंखों के सामने सुचेत सिंह बाजवा को मेरे ही कमरे में कत्ल कर दिया और मुझे इसी हवेली में कैद कर दिया। बाबूजी उन्होंने मुझे कुछ ऐसी चीज़ पिलाई कि मैं बीमार पड़ गया, मुझे गुर्दों का आज़रा हुआ और मेरे पे पानी भी बंद कर दिया। बाबूजी मुझे यहाँ से निकालें और मुझे अपनी शहर वाली हवेली में पहुँचा दें। फ़कीर साहब ने फटाफट उन्होंने पानी बहाल कराया, रोटी बहाल कराई, चीज़ां बहाल कराई। तो फ़कीर साहब ने हुक्म दिता पालकी मंगवाई जाए और पालकी में पा के महाराजा खड़क सिंह नूं दी हवेली च लै गए। फ़कीर साहब ने उन्हों का इलाज शुरू कर दिता। फ़कीर साहब ने अपनी डायरी दे विच उस जहर का जिक्र किया जिहड़ा स्लो पॉइजन सी, जिहड़ा ऐसा जहर दिता गया सी जिस तो महाराजा खड़क सिंह दे गुर्दे फेल हो गए सन और गुर्दियां दे विच जाके बैठ गया। एक दिन जिसले इलाज बड़ा कर रहे सन पर इलाज मुआफिक नहीं सी आ रहा क्योंकि जहर असर कर गया सी अपना। फ़कीर साहब बड़े प्यार नाल महाराजा खड़क सिंह दे कोल बैठे सन तो महाराजा खड़क सिंह ने दसिया एक गल की जिहड़ी आपने गल फरमाई हू बहू ऐसे ही तरह होया। फ़कीर साहब नूं कहंदा है खड़क सिंह कि बाबू जी मेरी बात याद रखना, मैं रहूं ना रहूं, मैं रहूं ना रहूं, आप इसके गवाह रहना कि अगर तख्त पर मैं नहीं बैठ सका बैठेगा नौनिहाल सिंह भी। फ़कीर साहब ने यह जिहड़ा वाक़या लिखा है ये उत्ते लिखा बाप की बदवा कि महाराजा खड़क सिंह ने अपने पुत्र नूं बदवा दी जे मैं नहीं रहा तो रहेगा पुत्र तू भी नहीं। तो तारीख गवाए खड़क सिंह की जिसले देहांत होंदा है उन्होंने दागया जाता है, वापस आते हैं, एक्सीडेंट होंदा है या मारिया जाता है, यह बड़ी वड्डी हिस्टरी दे विच क्वेश्चन मार्क्स ने। तो नौजवान नौनिहाल सिंह भी नहीं बचता। This was the downfall of Sikh Empire. वो एक कत्ल होया सुचेत सिंह बाजवा का, फ़कीर साहब का अल्फाज जो तलवार म्यान से निकाली जाती है, दरबार में निकाली जाती है, वो साहिब दरबार का खून चाट के उस तो बाद एक कत्लों की एक सीरीज़ चल रही है। महाराजा का सारा खानदान It took 10 years to finish this beautiful Punjab.